श्रीमती नेहा सोनकामले, पत्नी के रूप में श्रीमती उमा मेश्राम, जय भीम वाला आयुष्मान हेमंत जगम, पिता के रूप में राजेश वैद, चाय वाले के भूमिका में हमारे साथ थे अशोक वासनिक जी। बराबर चालू तो आधे से व्यक्ति एक मेरे से लेना ना पुट्टे, क्या दिक्कत है? अलेख शाक्य, ये कराने का मतलब ही क्या रहा फिर बता ना भाई, इतना मेहनत की है, माइक लगा दो, माइक खड़ा करो। अलेख शाक्य, ठीक है, थोड़ी देर में आएंगे वो। व्यक्ति दो भरतपुरा में, व्यक्ति तीन उदित नारायण, संगीत संयोजन और कंट्रोल अलेख शाक्य और पीहू का था। पीहू बेटा लाइट वहां करिए। बेटे के भूमिका में और सोहनलाल शास्त्री की भूमिका में विद्यानंद मेश्राम। विद्यानंद मेश्राम जी ने इस कथा का नाट्य रूपांतर किया था, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाटककार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका में अनुराग माहुलकर जी, और अनुराग माहुलकर जी इस नाटक के निर्देशक भी हैं। पति की भूमिका में मैं स्वयं संजय मेश्राम। इस नाटक का संयोजन श्रीमती उमा मेश्राम जी ने किया था। धन्यवाद। दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे पुणे का फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, या बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री हो, हमारे इन भिलाई के कलाकारों ने उन सबको पीछे छोड़ दिया अपने अभिनय के जरिए। जय भीम हमारे होठों पे, जय भीम हमारे सीने में, जय भीम हमारी सांसों में। सबके लिए जय भीम का वरदान, लेकर आया हम सबके लिए बल भीम का पैगाम। जय भीम के जनक तुझे सारी दुनिया रखेगी याद, लेकर आया हम सबके लिए जय भीम का वरदान, लेकर आया हम सबके लिए बल भीम का पैगाम। खूप छान आणि खूप छान। संकल्प वैद्य ने जितना अच्छा डांस किया जय बेटे, उतना ही अच्छा कल भाषण प्रतियोगिता में भाषण दिया था। समय अभाव के कारण हम नहीं दिखा रहे। इन बच्चों को हम प्राइज जब देंगे वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे उसमें।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, कल हमने संकल्प की जो वाक शैली है उसका प्रत्यक्ष नमूना देखा। उनकी बोलने की शैली, बोलने की कला, शब्दों का जो उनका उच्चारण था, बेहतरीन बेहतरीन। वाकई में हमारे भिलाई के छोटे छोटे बच्चे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। मित्रांनो, तुम्हाला कसा वाटला संकल्प पार्टीचा डान्स? मग ताड़ाने जवाब द्यायचा की नाही? तालियों से जवाब दीजिए बच्चे को, बेहतरीन। चलिए अब हम और प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही बच्चियों को आप सबके समक्ष पेश कर रहे हैं। संगी कर माला खिले खाल पारा, हमर पारा तुमर पारा पारा
ओ पारा चला संगी कर माला खेले खाल पारा छोटे बड़े कर्म धारा छोटे बड़े कर्म धारा गड़ाए खिलते हमर सारा है गड़ाए खिले कर्म धारा अरे हाय गड़ाए खिले कर्म धारा खिला खिला गड़ाए खिले कर्म धारा अरे हाय गड़ाए खिले कर्म धारा जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इतना मेहनत से आपने डांस किया है, वाकई कैसा लगा इनका डांस? बहुत बढ़िया। क्या बात है, देखिए सब तारीफ कर रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। आप पहले भी हमारे सर का बहुत बहुत आभार है। हम बिल्कुल बिल्कुल, सभी सर्वे सर्वा वही बहुत ये स्टेज हम लोग को दिलाए, इसलिए बहुत बहुत बड़ा स्टेज हम लोग को मिला। पहले चलिए, इसके पहले आपने कभी डांस किया था? नहीं किया आपने? जी किया है। किया है। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या बात है, हाउस वाइफ बन के मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया। ये बात तो है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपका नाम बताइए। आलू दामले। आलू दामले जी, क्या बात है, कुछ कहना चाह रही? सर हेमंत सर को थैंक्स कहना चाहते हैं। बहुत अच्छे, सही में हमारे कोरियोग्राफर, एक बार चले जाए वहाँ पे, चल चले हमारे कोरियोग्राफर है जिन्होंने
हम जैसे अनाड़ियों को और इन घर की भीम की सही बेटियों बात है। को हेमंत सर किचन थोड़ा सामने आ जाइए। के दायरे से बाहर निकाल कर आज इस बड़े मंच पर लाया है। हेमंत सर सैल्यूट टू यू। ये बहुत- और हमारी भीम की बेटियों को थैंक यू। तो हेमंत सर इन सबको आपने सिखाया, कौन सबसे पहले सीख जाते थे स्टेप्स? सभी एक्सपर्ट हैं। क्या बात है, देखिए हेमंत सर भी कायल हो गए हमारी इन भीम बेटियों के। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए और जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस कुछ कहना चाह रहे हैं। हम महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, अगर जहाँ में पैदा मेरा भीम नहीं होता। हम महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, अगर जहाँ में पैदा कोई भीम नहीं होता। अरे मार ही डालती कब की कमबख्त दुनिया हमको, अगर बाबा साहब ने लिखा संविधान नहीं होता। संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहब ने लिखा संविधान नहीं होता। क्या एनर्जी है, बाप रे। इतना डांस होने के बाद भी इतनी ऊंची आवाज। आप अपना नाम तो बता ही दीजिए। सुनीता मेश्राम। अब बात है, सुनीता मेश्राम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मंच पर आए और मंच पर चार चांद लगा दीजिए। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शानदार भीम की बेटियों ने किया है। मैं अल्प विराम चाहूँगा और हमारे बीच हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी आ चुके हैं। मैं संस्था के पदाधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियां हमारे बीच देवेंद्र यादव सर जी हैं, सभी उनका वेलकम करिए। वेलकम सर। मैं देवेंद्र भाई को मंच पर आमंत्रित करूंगा। स्वागत बुके देकर हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव जी का, और मैं उनसे कुछ दो शब्द सुनना भी चाहूंगा। हाँ, आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे भिलाई नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय देवेंद्र यादव जी। और देवेंद्र यादव जी से हमारा बहुत करीबी रिश्ता रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में हमने कुछ डिमांड रखी थी पहले, और उस बात को हमारे विधायक महोदय जी ने केवल बात रखी और उस बात को स्वीकार करते हुए 15 लाख रुपए का सैंक्शन भिलाई हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के इस भवन के लिए करवाया, जो निर्माण का काम अभी चल रहा है। अभी कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण वो सब अभी बंद है। मैं विधायक महोदय से अभी आग्रह करूंगा कि उस काम को भी और जल्दी से जल्द प्रारंभ कराएं। और एक बात और रखना चाहूंगा, आज चूंकि हमारे बीच काफी विलंब से आए, बहुत ही विलंब हो चुका है, 12 बज चुका है, 12 बजे हमारे बीच आए हैं। मैं एक बात रखना चाहूंगा कि ये जो मंच हम खड़े हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन का कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम मंच है। ये मंच हम प्रतिवर्ष अस्थायी रूप से बनाते हैं। बहुत छोटी सी मांग है। मैं विधायक महोदय से चाहूंगा कि इसमें बढ़िया सा एक पक्का मंच बनाए और सामने में हाई मास्ट लाइट जो इस मैदान को पूरा प्रकाशित करे। बस मैं इन्हीं दो मांग आज विधायक महोदय से करना चाहूंगा। और मैं भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे बीच उपस्थित हुए सम्मानीय विधायक यादव जी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बोलिए जय भीम। रात काफी हो गई, लेकिन ऊर्जा पूरी आप सभी के अंदर भरी हुई है और बाबा साहब के जयकारे से ये
महसूस भी होता है कि बहुत ऊर्जा के साथ सब लोग बैठे हुए हैं। एक बार मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगा, दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए जय भीम, जय 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 भीम। मंच पर उपस्थित समाज के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय खोपरा गड़े अंकल जी, उपस्थित सभी सम्मानित समाज के वरिष्ठ जन, समिति के कार्यकारिणी, वास्तविक भैया, उपस्थित डॉक्टर साहब, सभी यहाँ पर उपस्थित समाज के प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें, युवा साथी, वरिष्ठ जन, मैं आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में पहले कई बार आया हूँ और आप सबका स्नेह विश्वास मुझे मिलता रहा है। आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं बाबा साहब को याद करने के लिए, उनके विचारों को स्मरण करने के लिए। उन्होंने जो जीवन में अपने जीवन के बाद भी पूरे समाज, सर्व समाज को जो दिया है, पूरे देश को जो दिया है, पूरे विश्व को जो दिया है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। बाबा साहब के बारे में जितनी भी कल्पना कर लो, जितना भी आप सोच लो कि हम इस शब्द से उनको, उनके बारे में अपनी भावना रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई शब्द ऐसा बना नहीं है जो बाबा साहब को चरितार्थ कर पाए। बाबा साहब केवल एक समाज, एक वर्ग, कुछ लोगों के मसीहा नहीं, अगर कहें तो वो पूरे विश्व पटल के एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसी शख्सियत थे जो आज भी विश्व जिनको याद करता है। हम अपने देश की बात करें, हम अपनों की बात करें, अभी दीदी कह रही थी, मेशराम दीदी बहुत सही बात कह रही थी। अगर भारत में बाबा साहब ने कुछ हमको सिखाया, समझाया, बताया, तो ये सिखाया, ये समझाया कि इंसान इंसान होता है, इंसान अलग अलग नहीं होता। उसको जाति, धर्म, वर्ग में मत बांटो, उसको तोड़ो नहीं। हम सोचते हैं तो सोचने में भी बड़ी कठिनाई होती है कि पुराना समय कैसा होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, मैं भी भीम वाला, मतलब मैं संविधान पे विश्वास करने वाला, बाबा साहब को मानने वाला, और केवल ऐसे नेताओं की श्रेणी से नहीं मानने वाला, दिल से, अंदर के दिल से मानने वाला व्यक्ति हूं। और मैंने संविधान को भी पढ़ा, उसकी प्रस्तावना को भी पढ़ा, उसके खंडों को भी पढ़ा, और बाबा साहब के जीवन को भी जानने की कोशिश की। तब जाके इस बात को समझ पाता हूं कि कितना विशाल हृदय उनका था। हम अपने देश को देखें, हम तो भिलाई को ही अगर देखें तो हर सेक्टर में या हर दूसरी स्ट्रीट में हमें अलग अलग जाति, धर्म, खान पान के लोग मिलते हैं, आज अड़ोस पड़ोस में भी मिलते हैं एक ही स्ट्रीट में। लेकिन हम अपने देश को देखें तो कितनी विविधताओं वाला देश है ये। जम्मू से लेकर, कश्मीर से लेकर हम कन्याकुमारी तक आए तो हर 100 किलोमीटर में लोगों का खान पान बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती है, तौर तरीके बदल जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ऐसे व्यक्तित्व थे कि जब वो संविधान बनाने गए तो पूरे भारत को उन्होंने एक तार में पिरो दिया, एक साथ सब लोगों को, एक संविधान के अंदर सब लोगों को समानता का अधिकार दिया। मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित सम्मानित समाज के प्रबुद्ध जनों से माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर से पहुंचा। हमारा एक आयोजन था रायपुर में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वहां पर मुझे पहुंचना था, इसलिए मुझे आने में देर हुई। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप लोग मुझे अपना मानते हो, स्नेह करते हो, और आपका स्नेह विश्वास मेरे साथ है। तो उसी स्नेह और विश्वास के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे समाज के लिए पहले हमें कुछ काम करने का मौका मिला, तो वो भी
बाबा साहब के कारण ही मिला, नहीं तो मैं तो एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसके मतलब मेरे पिताजी अभी नहीं है इस जीवन में। मेरे पिताजी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट के, लेकिन मैं भी आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ सकता हूँ, आप लोग मुझे पसंद करके अपना प्रतिनिधित्व दे सकते हो, तो ये भी अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया और किसी ने नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान की संरचना की जिसमें एकाधिकार नहीं है, उसमें बैलेंस है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें हमारी पॉलिटिशियंस भी है, हर वर्ग का अधिकार है, हर वर्ग एक साथ है। तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और आज से 200 साल बाद भी हम इसी ऊर्जा से और शायद इससे ज्यादा ऊर्जा से हमारे बाद की भी पीढ़ियां बाबा साहब को याद करेंगे, क्योंकि हम सबको अगर इंसान एक होता है, इस बात को अगर किसी ने यथार्थ किया है तो वो बाबा साहब ने किया है। मैं उनको नमन करता हूं और जो आदेश समिति की तरफ से आया है, पहले भी आया था तो हमने किया, आज भी आप मौका दे रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे भी ये सार्वजनिक स्थल है, इसमें लाइट लग जाएगी तो यहाँ सभी समाजों के भवन है, सबके लिए उपयोगी होगा, रात में अंधेरा नहीं होगा, अच्छी बात है। ये मंच बन जाएगा तो बड़ा और आनंद आएगा। फिर 20, 25, 30, 40 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो डर नहीं रहेगा कि मंच हिलेगा। तो कोशिश करेंगे अगली बार जब कार्यक्रम में आएंगे उसके पहले बना के तैयार कर लें दोनों काम को, तो और अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। इस बात को आश्वस्त कर सकता हूं कि ये काम हम लोग कर लेंगे, समय से करने की पूरी प्रयास करेंगे। आप सब ने बुलाया, इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया, इतना अच्छा आयोजन चल रहा था, उसको छोड़कर आप लोग इतने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप आए, अपना व्यस्ततम समय से समय निकाला। अब भारतीय बौद्ध महासभा से मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें बतौर मोमेंटो जो है गिफ्ट करें। एक बार करतल ध्वनि के साथ हम आभार करते हैं हमारे युवा नेता देवेंद्र यादव जी का, और जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।